हेलो फ्रेंड्स, यदि आपके पेटों में लगातार दर्द बना रहता है, पेट में भारीपन लगता है और बार बार क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम हो, जिसका कि सोनोग्राफी के द्वारा पता लगाया जाता है। इसका इलाज क्या दूरबीन से संभव है या लेप्रोस्कोपी इसमें कारगर हो सकती है? तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ कि क्या लेप्रोस्कोपी इसमें भी संभव है। पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि आखिर पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम होता क्या है। पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम एक तरह की बीमारी है जिसमें यूट्रस और यूट्रस के आसपास के एरिया में ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वहां ब्लड की पूलिंग हो जाती है, यानी कि खून इकट्ठा हो जाता है और जिसकी वजह से क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, भारीपन लगता है और दर्द होने लगता है। अब ये किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है या किसी अनोमली की वजह से हो सकता है या फिर पेट में सूजन आने की वजह से हो सकता है। यदि ये किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उसमें लेप्रोस्कोपी का मोस्टली कोई रूल नहीं होता है और उसके लिए आपको दवाई खानी होती है, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट आपको 14 दिन की एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं और वो आपको बराबर खानी होती है, जिससे कि लगभग ये ठीक हो जाता है। दूसरा, यदि इसमें किसी प्रकार के एवी मालफॉर्मेशन यानी कि आर्टेरियोवीनस किसी प्रकार का मालफॉर्मेशन यानी कि ब्लड वेसल्स के आपस में गलत तरीके से जुड़ जाने के कारण कंजेशन है, तो उसका इलाज लेप्रोस्कोपी से या फिर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से संभव है। तो उसके लिए आपको लेप्रोस्कोपी के द्वारा जो भी एवी मालफॉर्मेशन है यानी कि जो गलत चैनल बन गए हैं उनको सील कर दिया जाता है और ब्लड सप्लाई को कम कर दिया जाता है। तीसरा, यदि पेट में सूजन है या और कोई कारण है तो उसका भी दवाइयों से इलाज ही संभव है। तो पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम का मोटे तौर पर अगर आप देखें तो लेप्रोस्कोपी का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। स्पेसिफिक एक आध कंडीशन में ही हम लेप्रोस्कोपी का इसके अंदर रोल है, बाकी दवाइयों से ही इसका इलाज किया जाता है। तो लेप्रोस्कोपी का लिमिटेड रोल है, बट यदि डायग्नोसिस नहीं बन रहा है, पेटों में दर्द बना हुआ है, इन्फेक्शन भी नहीं आ रहा है, तो डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करके बीमारी को डायग्नोस किया जा सकता है और दूसरा, नीचे से हिस्ट्रोस्कोपी करके इन्फेक्शन का पता लगाया जा सकता है।